का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। हम एमए हिंदी एमए हिंदी के कोड MHD03 के अंतर्गत आज तीसरा प्रश्न देखेंगे, जो कि इस प्रकार है। धरती धन्ना अपना उपन्यास में दलित जीवन से संबंधित उपन्यासकार की दृष्टि पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास धरती धन ना अपना, जो कि 1972 में लिखा था, हिंदी दलित साहित्य के एक मील का पत्थर माना जाता है। ये पंजाब के दोआब क्षेत्र के एक गांव के दलित समुदाय के नारकीय जीवन, उनके शोषण, संघर्ष और उनकी मानवीय त्रासदियों का एक अत्यंत यथार्थवादी, मार्मिक और दहला देने वाला दस्तावेज है। इस उपन्यास में उपन्यासकार की दृष्टि किसी बाहरी सहानुभूतिपूर्ण पर्यवेक्षक की नहीं, बल्कि एक ऐसे गहरे अंतर्दृष्टि वाले रचनाकार की है जो दलित जीवन की पीड़ा को उनकी संपूर्णता में चित्रित करता है। उनकी दृष्टि ना तो आदर्शवादी है और ना ही केवल आक्रोशपूर्ण, बल्कि यह सामाजिक यथार्थ की क्रूरता को बेबाकी से उजागर करने वाली एक गहरी विश्लेषणात्मक दृष्टि है। अब यहाँ पर उपन्यासकार की दृष्टि के प्रमुख पहलू बताए गए हैं, जिनमें पहला है नग्न यथार्थ का चित्रण। जगदीश चंद्र की दृष्टि में की सबसे बड़ी विशेषता यथार्थ का निर्मम और अपूर्व चित्रण है। वे दलित जीवन पर कोई रोमानी मुलम्मा नहीं चढ़ाते। वे दिखाते हैं कि दलितों का जीवन केवल आर्थिक शोषण का ही नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय अपमान का भी जीवन है। स्वर्णों द्वारा उन्हें चूड़ा या चमार कहकर संबोधित करना, उनके कुएं से पानी न भरने देना और छोटी छोटी बातों पर उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना, ये सब उनके दैनिक जीवन का हिस्सा है। इसका उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। उदाहरण देखते हैं। उपन्यास का नायक काली जब 6 साल बाद अपने शहर से गांव लौटता है तो उसे लगता है कि कुछ भी नहीं बदला है। दलितों की बस्ती आज भी उतनी ही गंदी और नरकीय है और स्वर्णों का व्यवहार आज भी उतना ही अपमानजनक है। जो दूसरा बिंदु है वह है आर्थिक शोषण का बहुआयामी चित्रण। उपन्यासकार यह दिखाते हैं कि दलितों की दुर्दशा का मूल कारण उनकी आर्थिक पराधीनता है। वे भूमिहीन हैं और अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से स्वर्ण जमींदारों पर निर्भर हैं। जमींदार उनसे बेगार करवाते हैं, उन्हें बहुत कम मजदूरी देते हैं और उन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर जीवन भर के लिए अपना गुलाम बना लेते हैं। चौधरी हरनाम सिंह जैसे पात्र इसी सामंती शोषण के प्रतीक हैं। जो तीसरा बिंदु है दलित समाज के आंतरिक अंतर्विरोध। जगदीश चंद्र की दृष्टि की सूक्ष्मता इस बात में है कि वे दलित समाज को एक अखंड समूह के रूप में नहीं देखते। वे उनके भीतर व्याप्त कमजोरियों, अंधविश्वासों, आपसी ईर्ष्या और अज्ञानता को भी उजागर करते हैं। दलित स्वयं अपने समाज की जानों और काली जैसी विद्रोह करने वाली स्त्रियों को स्वीकार नहीं कर पाते। वे अपने शोषण के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि वे किसी भी प्रकार के परिवर्तन से डरते हैं। यह उपन्यास दलित मुक्ति की राह में बाहरी बाधाओं के साथ साथ भीतरी बाधाओं को भी रेखांकित करता है। जो तो चौथा बिंदु है प्रतिरोध की चेतना और उसकी असफलता। उपन्यास का नायक काली जो शहर से कुछ चेतना लेकर लौटा है, इस शोषणकारी व्यवस्था को बदलना चाहता है। वह दलितों को संगठित करने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी चेतना और पूरे समाज की जड़ता के बीच का फासला इतना अधिक है कि उसका हर प्रयास विफल हो जाता है। काली और ज्ञानों का प्रेम, उनकी त्रासद मृत्यु यह दर्शाती है कि इस क्रूर व्यवस्था में प्रेम, समानता और मानवीय गरिमा के लिए कोई जगह नहीं है। उपन्यासकार कोई आसान या आदर्शवादी समाधान नहीं देते, बल्कि वे यथार्थ की कठोरता से पाठक को सीधे साक्षात्कार कराते हैं। आगे है धरती धन्ना अपना में जगदीश चंद्र की दृष्टि एक क्रांतिकारी और यथार्थवादी समाजशास्त्री की दृष्टि है। वे दलित जीवन को केवल दया या सहानुभूति का पात्र नहीं बनाते, बल्कि वे उन सामाजिक आर्थिक संरचनाओं का विश्लेषण करते हैं जो इस त्रासदी को जन्म देती है। वह ये स्थापित करते हैं कि जब तक भूमि और संपत्ति पर दलितों का अधिकार नहीं होगा,
तब तक उनकी मुक्ति असंभव है। यह उपन्यासकार दलित जीवन की पीड़ा का एक ऐसा प्रामाणिक और सशक्त आख्यान है जो पाठक को भीतर तक झकझोर देता है और उसे सामाजिक न्याय के प्रश्न पर आत्ममंथन के लिए विवश करता है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। जो अगला प्रश्न है इसको करेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।